श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसका अर्थ है ज्ञान का योग, यानी ऐसा मार्ग जो हमें सही और गलत में अंतर समझाकर सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह जन्म और मृत्यु से परे है। सिर्फ शरीर बदलता है, जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए पहन ले। यहाँ श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें धैर्य, विवेक और सही सोच के साथ कर्म करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान से मिलती है, और जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो न सिर्फ अर्जुन के जीवन की दिशा बदलता है, बल्कि हर उस व्यक्ति को जागरूक करता है जो कभी न कभी जीवन के संघर्षों से टूट जाता है। जब मन में डर हो, जब रास्ता धुंधला लगे, जब अपने ही प्रश्नों के उत्तर ना मिले, तब यह अध्याय दीपक की तरह हमें मार्ग दिखाता है। महाभारत के युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन जैसे वीर योद्धा भी उस समय टूट गए थे जब उन्होंने अपनों को अपने सामने खड़ा पाया, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए और मन पूरी तरह से भ्रमित। ऐसा लगता था जैसे सारा जीवन अधर में लटक गया हूँ। और तब श्री कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक का रूप लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, या शोक या भय या मोह तुझ जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। उठ, यह तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। यह सिर्फ अर्जुन से नहीं कहा गया था, यह हम सभी से कहा गया है। हर बार जब हम हार मानते हैं, जब हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, तब कृष्ण की यह आवाज़ हमें भीतर से पुकारती है। फिर श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया, आत्मा की अमरता, जो पैदा नहीं होती, जो मरती नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होती, वही आत्मा है। और जब शरीर ही नश्वर है और आत्मा अविनाशी है, तो फिर किस बात का शोक। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो फल की चिंता किए बिना किया जाए। उन्होंने कहा, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और यही आज की दुनिया में सबसे ज़रूरी सीख है। जब हम हर काम में सिर्फ नतीजों की सोचते हैं, तब हम चिंता, तनाव और असंतोष में घिर जाते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं, तब मन को शांति मिलती है। जब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, वह व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, तब श्री कृष्ण का उत्तर आज के हर इंसान के लिए मार्गदर्शन है। एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति वह होता है जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब में एक जैसा रहता है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और अपनी आत्मा में टिक जाता है। जीवन में इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह आती रहती हैं, पर जो व्यक्ति इन इच्छाओं में डूबता नहीं, वही शांति को प्राप्त करता है। यही आत्म संयम है, यही आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू इस ज्ञान में स्थिर हो जाएगा, जब तेरी बुद्धि वेदों और शास्त्रों से परे जाकर सत्य को जाने लेगी, तब तू सच्चे अर्थों में मुक्त होगा। यहाँ एक बहुत सुंदर बात सामने आती है कि जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। और गीता का यही संदेश है, अपने भीतर की आवाज़ को पहचानो और अपने सच्चे स्वरूप को जानो। अर्जुन का यह संघर्ष केवल उसका नहीं, हम सबका है। हम सभी कभी न कभी मोह, शोक, भ्रम और भय में उलझ जाते हैं, पर श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा अजर, अमर, अचल और शाश्वत है। यही पहचान है हमारी, यही सच्चा स्वरूप है हमारा। इस प्रकार भगवद गीता का दूसरा अध्याय न सिर्फ अर्जुन को उठाकर खड़ा करता है, बल्कि हर उस इंसान को शक्ति देता है जो अपने जीवन में किसी मानसिक युद्ध से जूझ रहा है।
यह अध्याय हमें बताता है कि डर को जीतने का नाम ही जीवन है और कर्तव्य को समझकर चलने का नाम ही धर्म है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें, क्योंकि गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। अपने कर्तव्य को समझो, अपनी आत्मा को पहचानो और जीवन को उसके सच्चे उद्देश्यों के साथ जियो। इसी के साथ भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्याय में और भी गहरा ज्ञान छिपा हुआ है, जिसे जानना हर आत्मा के लिए लाभकारी है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली शिक्षाएं आपसे छूट ना जाए। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।